Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to cover lecture number 22 of MGT 301 Principles of Marketing. In the last lecture, we covered about the new product development. We covered in detail all the aspects of new product development, which includes new idea generation, idea screening, concept development, marketing strategy, business analysis, product development, test marketing and communication, etc. all. और ये मैं वैसे ये भी बताया कि ये बल्ब ये नहीं कि फर्ज से एक ऑफिट के दरमियान में बल्ब बना दिया हुआ है। बेसिकली एक लाइट चलती है। लाइट एक नया आइडिया आता है, एक नई दिमाग के अंदर लाइट जलती है। उसको इस तरह कंसेप्ट किया है कि जब एक चीज चलती है, एक नया आइडिया आता है जो कि पहले चीज नहीं होती या पहले होती तो डिफरेंट शेप में होती, तो आप फिर क्या करते हैं कि आप एक नया आइडिया थे फिर उसको स्क्रीन किया जाता है, देखते हैं कि उस आइडिया के अंदर जान है, कुछ आगे हो सकता है कि नहीं हो सकता। फिर उस कंसेप्ट को डेवलप किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की जाती है, बिजनेस एनालिसिस की कि उसके फायदा नुकसान क्या चीज हो सकती है, इसका लोगों को क्या फायदा है, आपको क्या फायदा है, आपको प्रॉफिट कितना है इससे मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, क्या मिलेगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट उसकी, फिर उसके बाद प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। डेवलप करने के बाद उसको टेस्ट किया जाता है, उस प्रोडक्ट को प्रोटोटाइप बनाकर उसको टेस्ट करवाते हैं, हाँ नहीं क्या, लोगों से टेस्ट करवाते हैं, अगर खाने पीने वाली चीज़ है, अगर टेंजिबल दूसरी चीज़ है तो उसको उस लिहाज से टेस्ट करवाया जाता है कि जिनको डिमांड होती है, जिनसे लाइकली डिमांड हो सकती है, फिर उसको कमर्शलाइजेशन पे आगे लेके जाया जाता है। ये हमने पढ़ा था और आज हम बेसिकली पढ़ेंगे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसमें जो रिमेनिंग आस्पेक्ट उसको देखेंगे और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को देखेंगे। टाइप्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट क्या उसमें हो सकती हैं। न्यू टू द वर्ल्ड, कोई ऐसी प्रोडक्ट है कि दुनिया के लिए वो नई है, रीपोजिशनिंग उसकी है, न्यू कैटेगरी इंट्रीज है, देन प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट है, प्रोडक्ट लाइन, देन एडिशन है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, अच्छा जी, आगे हम चलते हैं कि अभी ये सेम चीज आ गई। इसमें दो चीजें गए, न्यू न्यूएस्ट टू द कंपनी। अभी ये इसका ग्रिड के देखना, मैं अक्सर होता है कि ग्रिड को कवर करता हूँ, चीजों को ग्रिड में लाके, तो उसमें ये का फायदा होता है कि आपको अंदाजा हो जाता है कि वो चीजें क्या हैं। अभी और ये एक मिनट से इसमें एक न्यूज टू द मार्केट। अभी दो चीजें हैं, मार्केट में नई चीज है और कंपनी में नई चीज है, ठीक है। अभी ग्रिड ये बनता है, ये अभी ऊपर आप देखेंगे ये लोएस्ट, इसको लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस। अभी अभी देखना, ये लोएस्ट है और इस तरफ आपका एक्स एक्सेस हाईएस्ट है, और देन अगेन ये लोएस्ट है और ये अगेन नीचे आ गया जी, ऊपर हाईएस्ट है नीचे लोएस्ट आ गया। अब ये ग्रेड एक ग्रेड ये ने कार्ड, ये एक ग्रेड आपका ये बन गया। कंपनी में न्यू है, मार्केट में न्यू है कि न्यू प्रोडक्ट लाइन आ गई, एक नई चीज बन। अब ये सेम है, कंपनी कंप्लीटली न्यू एक, उसमें एक चीज है लेकिन वो प्रोडक्ट उसकी नई प्रोडक्ट लाइन बनती है, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। अब इसमें है कि ये कि हाई साइड पे चलेगी, ये लो साइड पे है, इसका है कि लो साइड पे चलेगी, ये हाई साइड पे चलेगी, कंप्लीटली न्यू। न्यू ये प्रोडक्ट पहले चल रही थी उसकी एक लाइन है, मतलब कोका कोला की एक नई लाइन उस लिहाज से चल पड़ी, नई एक प्रोडक्ट उनकी आ गई। लोग कोका कोला को जानते हैं लेकिन उनकी एक नई उन्होंने की, फर्ज के पहले सिर्फ कोका कोला था और उन्होंने 5 7 ऐड ऑन कर दिए या 10 ऐड ऑन कर दिए। कंप्लीटली न्यू, एक बिल्कुल नई प्रोडक्ट आ गई, यानी हाई लेवल पे इधर चलेगी और लेकिन हाई लेवल पे इधर चलेगी नहीं, ये कंप्लीटली न्यू दोनों तरफ से, ये मार्केटिंग के लिहाज से एक नई प्रोडक्ट आ गई। अब इसके फिर आप ग्रिड के लिहाज से आप इसको देखते जाएं, मिलाते जाएं, इसमें लो है और ये दरमियान में आ गई, तो एक कोर प्रोडक्ट रिवीजन से उस प्रोडक्ट को रिवाइज कर लिया गया। लाइन एक्सटेंशन है, उसको जो प्रोडक्ट उसी को ऐड ऑन कर लिया। चेंजेस टू आर्गुमेंटेड प्रोडक्ट, जो चेंज उसमें देखो इधर भी लो आ गया, ऊपर भी लो आ गया, तो उसमें पहली थी उसमें चेंजेस आएंगे, रीपोजिशन जेनो के अंदर उसको चेंज ऑफ कर देगा हाई लेवल पे और ये लो लेवल पे। इसलिए इसके ग्रिड को देखने का ये फायदा होता है कि आप उसको चीज को देख लेते हैं कि कैसे चीज वो चलती है। अच्छा जी, इसकी प्रोडक्ट लाइन में कि न्यू टू द वर्ल्ड प्रोडक्ट ब्रांड न्यू इनोवेशन द फर्स्ट ऑफ एनीथिंग। इसको थोड़ा सा इसे समझने के लिए कि बिल्कुल एक नई चीज है दुनिया के अंदर, इस ब्रांड न्यू इनोवेशन इसके आगे। न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज एंट्रीज में आ गए थे, नाइकी एडिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टू देयर एग्जिस्टिंग अपैरल एंड शू मार्केट। नहीं, एक नई उन्होंने चीज ऐड कर ली, ये प्रोडक्ट कैटेगरी में एंट्री आ गई। प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन जो है, एडिंग एन एडिशनल फ्लेवर ऑफ कैटोरेट, यानी कोई भी एडिशनल फ्लेवर ऐड कर दी, कोई फर्ज आइसक्रीम का भी हो सकता है, आइसक्रीम को उन्होंने एक ऐड ऑन कर दिया फ्लेवर है, फर्ज की यम्मी है या आइको है, ये कोई भी आइसक्रीम का एक चल रहा है फ्लेवर, तो उसके अंदर एक चीज न्यू ऐड ऑन कर दी है, तो
जो उस लिहाज से कि प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन आ गई, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसमें एक्सटेंशन आ गई। प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट न्यू एंड इम्प्रूव्ड हो सकती है, जो भी प्रोडक्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट कर दी, लोगों की कोई शिकायत नहीं थी कि उस प्रोडक्ट के अंदर ये कोई कमी बेशी है। ये कमी बेशी की बात भी नहीं होती, बाजू का तो वो चाहते हैं कि चीज इस तरह नहीं इस तरह की हो। ठीक है, फर्ज है कोई गाड़ी है, गाड़ी में चीजें तो आपने फीचर सारे दे दी, लेकिन उसको वो डिफरेंट एंगल से चाहते हैं कि उसकी जो फर्ज की लाइटें हैं उसको इस शेप में हो तो ज्यादा अच्छा है। वैसे तो लाइटें हैं, काम पूरी कर रही हैं, परफेक्ट है, सारा कुछ है, लेकिन लेकिन एक नई चीज आ गई, लेकिन अपनली तो वो उनकी सिर्फ लाइट चेंज करनी होती है, लेकिन उनकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर चेंज उसमें करना पड़ता है। जो अगर बॉडी की लाइटों का डिजाइन स्टाइल को चेंज करेंगे तो वो उस लिहाज से इम्प्रूवमेंट वो दे देते हैं कि जिसमें जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती जाए। जैसे अभी मैं आई एम सेलिंग माई प्रोडक्ट इन शेप ऑफ जो सर्विसेज जो है, अभी लोगों ने क्या जी, कल दे गिव द आइडिया, मैंने कहा लेट्स हैव द एक्सपीरियंस टू हैव दिस लेक्चर एट दिस टाइम एट 4:30 इन द मॉर्निंग, बिकॉज 4:30 इन रूटीन में अगर करेंगे तो शायद कोई भी ना आएगा। अभी क्योंकि शहरी के लिए लोग उठे होते हैं, इसमें पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग आ जाएं और लोगों को बाकी कोई चीज अट्रैक्ट कर जाए, सूट कर जाए, क्योंकि डिफरेंट किस्म के स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब करते हैं। जो जॉब करने वाले स्टूडेंट्स के लिए शायद बाद में शाम को भी टाइम नहीं मिलता, दिन को भी टाइम नहीं मिलता। दिस कुड बी द फॉर देम दिस कुड बी द बेस्ट टाइम कि हाँ जी अवेलेबल टाइम मिल गया, और दे इफ दे आर इंटरेस्टेड टू लिसन द लेक्चर देन ऑप्शन इज अवेलेबल टू देम। तो वो एक चीज है कि इसको आप देख सकते हैं कि नया स्टाइल मैंने कर लिया, आई हैव टू गिव द लेक्चर, लेकिन मैंने उसको एक एक्सटेंशन दे दी कि हाँ जी इस भी आप करके देख लेते हैं। जो कंज्यूमर अडॉप्शन प्रोसेस क्या होता है, पहली बात है कि उसका अवेयरनेस होना चाहिए। कंज्यूमर ने अडॉप्ट करनी है कोई चीज, उसमें सबसे पहले है कि अवेयरनेस, उसकी अवेयरनेस होगा कैसे उसकी स्ट्रेटेजी कम्युनिकेट अवेलेबिलिटी। अवेयरनेस कंज्यूमर को उसको होता है कि उसको कम्युनिकेट किया जाए कि भाई ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है। फिर उसकी इंटरेस्ट कैसे देगी, उसका इंटरेस्ट उस वक्त क्रिएट हो सकती है कंज्यूमर की जब उसको बताया जाए कि भाई इसके अंदर ये फायदे हैं। पर क्या घी की हम एग्जाम्पल मैंने पिछले लेक्चर में भी दी थी, वो कहते हैं जी, आप कहते हैं कि ये घी खाने से आपको की स्किन बड़ी मुलायम हो जाएगी। घी खाने से जी आपके फर्ज किया आपके फ्रेशमेंट आपके आ जाएगी, या फ्रेश लगेंगे, आप फ्रेश लुकिंग आ जाएंगे, आप हेल्दी हो जाएंगे, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, ठीक है। आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल वो डिस्टर्ब नहीं होगा, बिल्कुल जो है ना कोलेस्ट्रॉल फ्री है। तो इस तरह कोई भी बेनिफिट आप बना दें, ठीक है, उसका एक्चुअल रियलिटी के साथ कोई लिंक जरूर होना चाहिए, कुछ ना कुछ लिंक जरूर होना चाहिए, और कुछ ना कुछ उन्होंने एलिमेंट्स या कोई चीज ऐसी डाली होती है जिसमें उसके इम्प्रूवमेंट के चांसेस हो सकते हैं। तो वो आप जब बताएंगे तो हो सकता है किसी को हड्डियों की वीकनेस का मसला है तो वो कहे हाँ यार मेरी तो मसला है, मैं वो का चीज यूज करता हूँ जो अभी एडवर्टाइजमेंट में चीजों को बताया गया है। तो वो एक साइकोलॉजिकली फैक्टर भी आ जाएगा बंदे के अंदर कि हाँ जी ये चीज करने से आई विल बी बेटर। फिर बंदे के एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हर चीज को नेगेटिव लेता है या पॉजिटिव लेता है। अगर वो हर चीज को पॉजिटिव लेता है तो साइकोलॉजिकली वो फिट हो जाएगा, साइकोलॉजिकली उसको हड्डियों में पेन या कमजोरी जो है ना कम फील होगी। ये एक ह्यूमन फैक्टर है। फर्ज किया अभी कोई एक स्टूडेंट कहता है यार मैं सुबह उठ के फजर के बाद भी मैं जो स्टडी करता हूँ मुझे याद रहती हैं चीजें, वो बाय एंड लार्ज उससे क्योंकि मेंटल सेटिस्फेक्शन उसको है कि मुझे याद रहती हैं, उसको याद रहेंगी भी। अगर लेकिन वो बंदा कहेगा नहीं इस टाइम में मैं पढ़ूंगा तो मुझे इसको पढ़ने का फायदा क्यों नहीं, इस वक्त तो नींद आई होती है। अभी डिपेंड करता है कौन इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, कौन इंटरेस्टेड नहीं है। जो इंटरेस्टेड है उसको जब भी कहेंगे वो पढ़ेगा, जब जो भी टाइम होगा उसमें वो इंटरेस्ट लेगा। लेकिन अगर उसको इंटरेस्टेड नहीं है उसके लिए फिर तमाम टाइम इसी तरह ही आइडल टाइम ही है, तमाम टाइम आइडल टाइम है, कोई ना कोई हर टाइम में कोई ना कोई बहाना उसको मिल ही जाएगा। घर में है, कोई और काम नहीं कर रहा, जॉब नहीं कर रहा, तो वो कहेंगे हाँ जी इस वक्त तो मेरी माँ ने कहा होता है फलाना चीज लेकर आओ या फलाना चीज करो, ये रेस्ट टाइम होता है, मेरे वालिद का रेस्ट टाइम होता है। ये कोई ना कोई हजार बहाने हो सकते हैं, लेकिन इफ somebody is interested we would find ways and means to do the things। एवेल्युएशन, अब ये वैल्यूएशन है कि उसको एडवांटेजेस देखें। अब ये एडवांटेजेस, अब इसमें आपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि उसको ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि एवेल्यूट करना है कि इसका आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदा है क्या नुकसान है। आपको जो पहले जितने परसेंट बेनिफिट ले रहे थे या प्रॉफिट ले रहे थे द सेम प्रोडक्ट या उससे रेलेवेंट प्रोडक्ट, ये बाकी जो इस कम्पिटेटिव एडवांटेज में मार्केट के अंदर आपका ओवरऑल क्या स्टेटस चल रहा है, तो आपको इसको करने से क्या फायदा होगा। नई इनोवेशन आएगी तो क्या है, आपने वर्ल्ड में देखें इसकी जो कंपेटेबल चीजें क्या अवेलेबल है इसमें, ये भी एक देखने वाली चीज। अपनी तरफ से एक नई चीज बना रहे हैं, पता लगे वो दुनिया में चीज पहले एग्जिस्ट कर रही है। कहते हैं आप अपन न्यू व्हील को री इन्वेंट करने की कोशिश मत करें, व्हील को री इन्वेंट करने की कोशिश करें, ऑलरेडी इन्वेंटेड है व्हील,
उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, दैट ट्राई टू डू दैट, देन उसको ट्राई करके देते हैं। आप ट्राई इसलिए करते हैं कंज्यूमर को मोटिवेट कर देंगे, हाँ नहीं हमारी प्रोडक्ट जो है ना आप इस्तेमाल करें। वो किस तरह आप कर सकते हैं, ज़ाहिर है एडवर्टाइजमेंट करें, कैंपेन करेंगे। आप वो टीवी पे, प्रिंट मीडिया पे हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो सकता है, आपके ऑन ग्राउंड भी हो सकते हैं, और लोगों को टेस्ट एंड ट्रायल भी करा के देख सकते हैं। हाँ, ये चीज़ लोगों को देते हैं, हाँ जी, ये देखें ये जूस कितना अच्छा है जी, नई जूस है, बड़ा अच्छा फ्लेवर है जी, या सेहत के लिए बड़ा अच्छा है जी, बच्चों में बड़ा अट्रैक्टिव है जी, अट्रैक्टिव है, फलाना ढिकना। वो सारी चीज़ें हम करेंगे तो उसमें वो लोगों के अंदर आप एक अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं थ्रू ट्रायल्स आल्सो। अडॉप्टेशन फिर वो होगी कि अल्टीमेटली वो जब अब चीज़ होगी कि जो अडॉप्ट कर ली जब किसी कस्टमर ने, तो कंज्यूमर ने या कस्टमर ने, तो उसमें ये है कि फिर वो इंश्योर करें कि वो सेटिस्फाई हो जाए और फ्यूचर में भी सेटिस्फाई रहे। ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपने जो कस्टमर है ना, एज़ मेंशन्ड दैट कस्टमर इज़ द किंग, उस किंग साहब को हमेशा खुश रखना, ये एक वन टाइम खुश नहीं रखना। हमेशा खुश रहेगा तो आपका बिज़नेस चलता रहेगा। अगर आप सिर्फ वन टाइम के लिए आप खुश करने की कोशिश करेंगे तो आपको शायद इतना फ़ायदा नहीं हो सकता। ओके जी, एम्पली वी हैव कवर्ड दिस। आगे इसको मुख्तलिफ स्टेजेस में चीज़ें चलती रहती है। ये अवेयरनेस, इंटरेस्ट, एवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ स्लाइड में मुख्तलिफ नेम पे भी है। ये जैसे एग्जांपल है डेविड सीज एन एड फॉर, अब देखो इसमें अवेयरनेस के उसने एड देखी है, न्यू डिजिटल कैमरा की एग्जांपल देगी। इंटरेस्ट के क्रिएट डेविड रीड अबाउट द कैमरा ऑन द मैन्युफैक्चरर्स वेबसाइट। जब उसने अवेयरनेस आई तो उसको इंटरेस्ट क्रिएट हुई, उसने उसकी वेबसाइट के अंदर उसकी डिटेल्स देखी, एंड goes to a camera store near his office and has his salesman show him the camera, उसको कदम दिखाओ। Evaluation after taking with a knowledge friend, David decides that his camera should be able to provide him with the photos he needs to use in the PowerPoint presentation। अभी इसमें ये कि बात होता है, बंदे की एक नीड होती है लेकिन उसको नीड फुलफिल नहीं हो रही होती। बंदे की नीड होती है, एक जरूरत होती है, फुलफिल नहीं हो रही होती, उसको वो रिक्वायर्ड लेवल की चीज मिल नहीं रही होती। तो उसमें ये है कि उसने कहा हाँ जी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में कोई अच्छे पिक्सल वाइज जो तस्वीर खींचती है वो अच्छी तस्वीर नहीं आती, पिक्सल में नहीं तस्वीर नहीं आती। तो उसने जो यूज किया, देखा कि हमरे इसके अंदर ये खूबी है, तो उसने उसको फिर देख लिया। ये सेम आपके जो कंज्यूमर अडॉप्शन प्रोसेस देखा था, इंडिविजुअल डिफरेंस इन द अडॉप्शन ऑफ इनोवेशन। कोई भी इंडिविजुअल है उसके अडॉप्शन के प्रोसेस में फर्क हो सकता है। ठीक है, अभी इसमें डिफरेंट किस्म लोग हैं, इनोवेटर है, अर्ली अडॉप्टर है, अर्ली मेजोरिटी है, लेट मेजोरिटी है, लैगर्ड है। अभी ये कि इनोवेटिव इन्वॉल्व हेल्प गेट द प्रोडक्ट एक्सपोजर बट आर नॉट ऑफन परसीव्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ द पोटेंशियल बायर एज टिपिकल कंज्यूमर। इनोवेटर्स हेल्प गेट द प्रोडक्ट एक्सपोजर, इसमें आता है। अर्ली अडॉप्टर है ये कि शुरू में चीज आती है तो उसको अडॉप्ट कर लें। अर्ली मेजोरिटी है, अब कहते हैं इसके जो रिसर्च के हिसाब से 34% ऑफ द मार्केट दैट इज टिपिकली कंज्यूमर, और अडॉप्ट इनोवेटर एज अ लिटिल सूनर, वो इतना दिन अर्ली नहीं होते। लेट मेजोरिटी में आते, कोई चीजों को देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, बाद में उसको अडॉप्ट करते हैं। लैगर्ड हैं कि सस्पिशियस रहते हैं हमेशा किसी चेंज के ऊपर, क्यों हो ये चीज हो गई, वक्त आने पे ये हो जाएगा, अगर ये गाड़ी नहीं है, ये इसका जी आफ्टर सेल सर्विस अवेलेबल नहीं है, पार्ट्स अवेलेबल नहीं है या स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं होंगे, या स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल होंगे तो बहुत महंगे पड़ेंगे। इनके जो शोरूम्स हैं वो बहुत कम है। शुरू में कोई भी प्रोडक्ट आएगी तो शुरू में चीजें कम होंगी, ये मसले मसाइल होते भी हैं जो बड़ी महंगी चीजों में खास तौर पर ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। लेकिन एक कोई चीज आपको ओवरऑल पसंद है, उसकी ड्यूरेबिलिटी सारा कुछ बेहतर है, कुछ चीजें आती हैं। अभी देखो गाड़ियों के एंगल से, अभी आप रिसेंट पास्ट में या अभी करंटली भी आपने देखें कि किया स्पोर्टेज एक गाड़ी ऐसी हुई है, किया स्पोर्टेज गाड़ी है ये। तो अभी बहुत 3-4 महीने, 2 महीने पहले के एक सर्वे के मुताबिक इवन होंडा से भी ज्यादा उनकी सेल, उस गाड़ी की पर्टिकुलर गाड़ी की सेल हुई। नहीं देखा जाए तो उसने मार्केट शेयर कितना स्नैच कर लिया। उसने अगर मार्केट जो पाई में से, यानी होंडा से भी ओवर टाइम भी एक को उन्होंने क्वार्टर में या महीने में अपना मार्केट शेयर उसने किससे फिर लिया। इसका मतलब है जो ओवरऑल पाकिस्तान में गाड़ियां चल रही हैं उसे एक तो कंपेटेबल होती हैं, लेकिन उसमें फर्ज के एक बंदे ने एक गाड़ी मिल रही है, अगर होंडा जो 42-43 की मिल रही है, होंडा सेविक की बात करो, और वो गाड़ी आपको जो 45 से 50 के दरमियान में मिल रही है, एक उसका जो वेरिएंट है, तो वो कहते हैं यार ये एसयूवी, ये जीप टाइप की गाड़ी, तो व्हाई नॉट टू गेट दैट वन। ठीक है ना, विच हैविंग द मोर फीचर्स और कंपैटिबल फीचर्स, और गाड़ी की बड़ी गाड़ी भी है, और यू कैन मूव अराउंड एनी एवरीवेयर। आप हिली एरिया में भी जा सकते हैं, जिसमें ऑफ रोड भी थोड़ा बहुत जा सकते हैं, तो वो बना सकते हैं। हाँ जी, इस पे हम चले जाते हैं। इसमें अभी फर्ज के नई गाड़ियों में एक एमजी भी आ गए, टक्सन भी आ गई, एक दो तीन और ग्लोरी भी है, और
चाइनीज भी एक और गाड़ी का भी है, लिंक्डइन के इस तरह करके। तो मकसद ये है कि वो सारी आती हैं, लेकिन वो जो अपना बेस जो है वो क्रिएट करते हैं, बेस क्रिएट किया जाता है मार्केट में। ये सडनली ये तो नहीं हो सकता वो हर जगह अपने पहले शोरूम भी बना दें, गाड़ियां उनकी बिके ना, तो वो तो सारा उनका वेस्ट हो जाएगा। तो वो एक विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोग्रेसिवली सारी चीजें होती हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। बाय डिजाइन प्रोसेस फॉर न्यू प्रोडक्ट, इंडिविजुअल डिफरेंस इन इनोवेशन। अभी देखो ना, अब टू इनोवेशन में टोटल 2.5% की उसमें दी है। अर्ली अडाप्टर जो पिछली स्लाइड में बताया था 13.5 है। अर्ली मेजोरिटी 34% है। लेट मेजोरिटी 34% है। और लेगर्ड है, बस शक में पड़े रहते हैं, एंड पे जाके ज्वाइन करने की कोशिश करें, टोटल 16%। ये क्या है जी, टाइम ऑफ अडॉप्शन, ये बेसिकली टाइम ऑफ अडॉप्शन ऑफ इनोवेशन। कोई भी नई इनोवेशन है उसको किस तरह से अडॉप्ट करते हैं, ये उनकी एक परसेंटेज वाइज थी। अर्ली और लेट मेजोरिटी जो है 34 ईच है, और अर्ली अडॉप्टर और लैगर्ड 16% है, और शुरू हुए इनोवेटर जो है ना, जो हमेशा तलाश रहे कि नई चीजें हैं तो उसको देखें, वो बहुत थोड़े लोग होते हैं, उसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा भी होता है। आप चीज आई हो सकता है वो फ्लॉप भी हो जाए मार्केट के अंदर, वो बात आपने गाड़ियां खरीदनी चंद एक जो भी, और बाद में वो बाकी लोगों को अट्रैक्ट नहीं की, तो वो चीज फेल होने के चांसेस हो सकते हैं। तो वो भी एक रिस्क तो है। लेकिन वो लोग होते हैं, उसका फायदा भी होता है कि शुरू में चीजें कंपैरेटिवली सस्ती होती हैं और बाद में चीजें महंगी हो जाती हैं। जब ये BRV जो है शुरू में आई थी 2.4 मिलियन की थी, 2.3 से 2.4 मिलियन, अभी 3.3 तक चलेगी, 3.3 या 3.2 3.3, या इससे प्लस माइनस थोड़ा सा। तो अभी इतने में विद इन 2-3 ईयर्स इतने में वो एक मोर देन अबाउट अ मिलियन को उसका डिफरेंस आ गया। उस गाड़ी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक की, बाकी को भी है लेकिन उसकी में तो वो डिपेंड करता है। आपने उसको सस्ती लेगी, अभी बाद में महंगी होंगी, लेकिन बाद में आने में उस वो अपने ये क्या करते हैं कि जो मसले मसले में साथ साथ हल करते रहते हैं। जो भी नई प्रोडक्ट आती है तो फीडबैक चलता रहता है उनको, कोई फर्ज किया जो रिपेयर के एंगल से वो अपना डेटा बेस बनाते जाते हैं कि कौन सी गाड़ी में ज्यादा कौन कौन सी पार्ट्स का ज्यादा काम आ रहा है, ये कौन से पार्ट्स गाड़ी के ज्यादा खराब हो रहे हैं। तो उससे वो असेसमेंट भी करते हैं कि क्या वो पार्ट्स बनाने में कोई गड़बड़ है, बनाने में कोई गड़बड़ है जिसकी वजह से वो चीज जल्दी खराब होती है, कि या कोई और टेक्निकल रीजन आ सकती है। बाकी एक चीज है, सेम चीज है, डिफरेंट एरिया या डिफरेंट रीजन में उसके रिस्पॉन्सेज डिफरेंट होते हैं। सेम चीज गर्मी के इलाके में चलती है, सेम चीज सर्दी के इलाके में चलती है, उसके मसले मसाइल डिफरेंट होंगे, और उसके उसके प्रॉब्लम जो है ना डिफरेंट होंगे, और उसका रिस्पॉन्स भी उस लिहाज से फिर डिफरेंट होगा। तो उसको उस लिहाज से भी देखने की जरूरत होती है कि वो कैसे हम कर सकते हैं। अच्छा, तो आगे हम चलते हैं इसको अच्छा जी, ये ठीक इंडिविजुअल डिफरेंस वो सेम चीज है, इसको अभी थोड़ा सा आपने ऐड ऑन करते हैं 2.5, फिर उसमें ये रेट आप 3.5 ऐड किया, फिर 34% ऐड किया, 34% मेन ऐड कर लिए, ये 16 तो आपका ग्राफ कैसे ऊपर की तरफ जाता है, इसको इस तरह एक तो दूसरे एंगल से पेश करने की कोशिश, ठीक है जी। कैसे अफेक्ट आता है एक चीज के साथ दूसरी जब ऐड होती है, तो फिर उसका कैरेक्टर ये ग्राफ या कर्व कैसे ऊपर की तरफ जाती है। ये ओवरऑल प्रोडक्ट लाइन लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कोई भी चीज है उसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या बनता है, डेवलप प्रोडक्ट को आपने डेवलप किया, फिर मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया, उसकी ग्रोथ होगी, फिर उसकी मेच्योरिटी पे पहुंच गई, और फिर उसको डिक्लाइन में चलेगी। अभी ये कि बेसिकली शुरू में जो नई प्रोडक्ट बनाई तो उसका ये देखें कि नीचे की तरफ आपका जा रहा है ग्राफ, ये प्रॉफिट का ग्राफ है। आप प्रॉफिट के ग्राफ को भी देखें, कैसे कैसे प्रॉफिट का ग्राफ ऊपर नीचे देखो डिप है, अभी आप ये लॉस में जा रहा है। अभी इस एंगल से आप देखेंगे कि हाँ, ये इस एंगल से देखेंगे ये जो एरिया ये लॉस में है। अभी इस जगह पे जितना भी काम कर रहे हैं इसमें उनका काम जो लॉस में जा रहा है इस एरिया में। तो अभी ये चीज भी आपने देखी है कि लॉस उन्होंने बर्दाश्त किया, तो लॉस को अपना पूरा भी उन्होंने करना है। अभी ये इस चीज का इसको उल्टा करके इधर रखेंगे, इसका मतलब इधर तक तो वो अपना उन्होंने ब्रेक इवन किया, प्रॉफिट को बराबर किया, यानी जितना इधर लॉस था ये वाला लॉस को इधर प्रॉफिट हुआ, तो इधर जाके उन्होंने अपने पैसे पूरे किए आके, जो कि इधर इनको लॉस हुआ था। और देखा जाए तो ये एरिया जो ये वाला एरिया बनता है इसमें प्रॉफिट के अंदर नीचे वाला मेच्योरिटी कमाई उन्होंने की, तो इस एरिया में आकर उन्होंने कमाई की है, ठीक है ना। इसको तो आप प्लस माइनस खत्म कर देना, दोनों दोनों एरिया जो मैं डब्बे बनाए नीचे प्रॉफिट, ये इधर आके उन्होंने प्रॉफिट किया, और फर्दर जब प्रॉफिट उन्होंने कमाया, इसके बाद मेच्योरिटी मेच्योरिटी में होता है कि जब ग्रोथ उनके स्टेज और मेच्योरिटी जब पे पहुंच जाए तो दूसरी कंपनियां भी इसमें ऐड ऑन होती हैं, और आपने जब तक इसको अपने फर्दर को उसको एक्सटेंड नहीं किया,
आपने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लाई तो वो आपके फिर डिक्लाइन शुरू हो सकता है। तो वो फिर ज़ाहिर भी आपकी वो प्रोडक्ट का साइकिल जो है ना कंप्लीट हो जाएगा, तो वो सारी ये टेक्निकल एंगल से सारी चीजें देखनी होती हैं। अच्छा, 5 कुछ स्टेज है डेवलपमेंट स्टेज, जैसे वो पिछले पे में हमने बता जो कि ये जो 1 2 3 4 5 ठीक है जी, ये इसकी 5 स्टेजेस हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। ये ग्राफ समझाने का मकसद ये है कि आपको समझ आए कि चीजें कैसे चलती हैं। प्रॉफिट है ये तो ओवरऑल प्रोडक्ट की बात करें, इतनी प्रोडक्ट आपकी बिक रही है सारे को, लेकिन प्रॉफिट की ये कर्व नीचे जा रही है, प्रॉफिट कितना है, क्योंकि जो चीज को उनको प्रॉफिट मिलेगा तो आगे चलेगी, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है 5 स्टेजेस, जैसे वो इंट्रोडक्शन ये होगा, नॉट ऑल प्रोडक्ट्स फॉलो, लाजमी नहीं कि ये साइकिल जो है ना तमाम प्रोडक्ट्स फॉलो करें, सारी नहीं होती, फॉलो नहीं करती। तो इसमें हाँ जी बेटा रुसा, आप बड़े दिनों बाद लेक्चर सुन रही है, लगता है बिजी हो गई हैं। यस सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। वो बेसिक स्टेजेस, अच्छा इसमें कुछ बेसिक स्टेजेस जो है ना, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, वो तो होती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इनिशियलाइज वाली बात होती है, उसमें डिपेंड करता है कितना आपको उसमें इनपुट डालना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं, ठीक है, वही स्ट्रेटजीज आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन, वो स्टेजेस जिन स्ट्रेटजीज भी उसमें आ जाती है, वो कैसे आप करते हैं। अब ये आज ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट बेनिफिट begins when the company deploys a new product idea। अभी एक न्यू आइडिया जब आया तो आपने क्या कर लिया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। सेल्स अभी इसमें इस मौके पे जीरो है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हाई है, जरूर सेल्स अभी उस वक्त नहीं है, जो मैं पीछे कर दिखाई थी। प्रॉफिट्स जो है ना जो नेगेटिव में जा रहे हैं इस वक्त, ये कौन से इस मौके पे आपके प्रॉफिट जो है ना नेगेटिव में है, इस मौके पे जब डेवलपमेंट आप हो रही है, जार भी चीज बेकी नहीं रही, खर्चा ही हो रहा है ना सर, तो उस वक्त तो कोई प्रॉफिट नहीं। फर्ज किया एक बंदा होटल बनाता है या अपना किराए के लिए कोई फ्लैट बनाता है या किराए पे देने के लिए शॉप बनाता है, शुरू में तो उसका खर्चा ही हो रहा है ना, नेगेटिविटी में कोई प्रॉफिट कुछ भी नहीं। शुरू में आके फिर जब घर बन जाएगा, फ्लैट बन जाएगा, होटल में, तो शुरू में लोगों को जैसे पता ही नहीं होगा, आएंगे आस्ता आस्ता। अगर 100 कमरों का एक होटल है, हो सकता है 8 10 जो उसकी ऑक्यूपेंसी हो, लेकिन ओवरऑल जो उसके खर्चे चल रहे हैं, वो खर्चों के लिहाज से तो उसके खर्चे बढ़ने में पूरे होते हैं, माइनस में जा रहा है। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम, विद ओवरऑल आपके एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन के थ्रू जो है फर्दर चीजें इंप्रूव होना शुरू हो जाती हैं। इंट्रोडक्शन स्टेज, ये वाली स्टेज की बात करें, ये दिस इज इंट्रोडक्शन स्टेज। अभी आप देखो ना, इसमें इंट्रोडक्शन में आपका बड़ी मुश्किल से एंड पे आके आपका ये देखो, ये इतने एरिया में आपका प्रॉफिट होना शुरू हुआ, इंट्रोडक्शन के फिर आखिरी स्टेज में जाके ये आपका प्रॉफिट होना शुरू हुआ है। लेकिन आपकी दूसरी तरफ ये आपकी सेल बढ़ गई, मार्केट के अंदर आप नजर आना शुरू हो गए, इसको इस एंगल से देखें। इस स्टेज पे प्रॉफिट आपका भी होना शुरू हो गया एंड पे आगे, लेकिन आप मार्केट के अंदर विजिबल हो गए और कोई चीज मार्केट में आ गई है, लोगों मार्केट में आई है, तो फिर आपको प्रॉफिटेबल बात है। लेकिन अभी देखो इस स्टेज पे इंट्रोडक्शन स्टेज, अभी देखो इधर से अगर स्टार्ट हुई इंट्रोडक्शन स्टेज, ठीक है, इसके अबाउट 10 20% 10 10 15% के बाद जाके आपको ये ऊपर कर्व गई है आपकी सेल की, और सेल आपकी चीजें बिकना शुरू हो गई हैं। और लेकिन प्रॉफिट जो है ना, ये एंड पे जब आपकी कह इंट्रोडक्शन स्टेज कंप्लीशन की तरफ थी और चीज फिर ग्रोथ होना शुरू हो गई, आपकी प्रोडक्ट की ज्यादा चीजें बिकनी हो गई, उस वक्त आपको प्रॉफिट होना शुरू हुआ। इस पर ये दोनों को छोटी छोटी चीजें आपको लिंक करके समझने की जरूरत है कि कैसे कैसे चीजें होती हैं। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन हो गया जी। अगर अभी दूसरे नंबर पे इंट्रोडक्शन, इसमें लो सेल है, थोड़ी सी सेल होनी शुरू हुई लेकिन हो गई। प्रॉफिट अभी तक नेगेटिव, एंड पे आकर थोड़ा सा पॉजिटिव है। लिटिल कंपटीशन, उस वक्त कंपटीशन नहीं होता इतना ज्यादा, क्योंकि कंपटीशन उस तरह नहीं होता। अभी इसमें सेल्स में सेल जो लो सेल है, सेल क्या है, सेल इस मौके पे क्या है जी, लो सेल है, हाई कॉस्ट फॉर कस्टमर है, अभी कस्टमर ज़ाहिर भी खर्चा ज्यादा ही आ रहा है। प्रॉफिट अभी तक भी नेगेटिव है, एंड पे थोड़ा सा प्रॉफिट होना चाहिए। क्रिएट प्रोडक्ट अवेयरनेस एंड ट्रायल, ऑफर बेसिक प्रोडक्ट, यूज कॉस्ट प्लस, बिल्ड नया सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। अवेयरनेस जार वो लोगों को में आएगी तो फिर एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो पता चलेगा। अभी ये ग्रोथ है ऊपर, अभी जैसे फ्लावर से शुरू की, अभी ग्रोथ होना शुरू हो गई है अभी। अच्छा जी, अभी ये स्टेज आ गया, अभी ये दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट स्टेज, ये ग्रोथ स्टेज है। अभी ग्रोथ स्टेज में कि आपने इतना ऑलरेडी प्रॉफिट लाना शुरू हो गया था इंट्रोडक्शन के एंड पे, और आप अभी कंफर्टेबल होना शुरू हो गए, ठीक है जी, कमाई आपकी होनी शुरू होगी, नेगेटिविटी नहीं है, आपकी पॉजिटिविटी में चीजें चल रही, आपकी ये पॉजिटिविटी है, ये प्रॉफिट आप कमा रहे हैं और आपका ग्राफ अपवर्ड जा रहा है। लेकिन इस वक्त क्या होता है, इसमें ये चीज है ना, जब ग्रोथ हो रही है, रैपिड राइजिंग सेल्स,
एवरेज कॉस्ट पर कस्टमर जो है ना कम हो जाती है, राइजिंग प्रॉफिट्स होते हैं, अर्ली अडॉप्टर्स आर टारगेटेड, ग्रोइंग कंपटीशन, और साथ ही कंपटीशन भी आपका ग्रो करना शुरू करते हैं। बाकी फर्में भी देखती हैं कि ये नया बिजनेस है, बड़ा कामयाब जा रहा है, तो वो भी अपने आप इन करती हैं और साथ कंपटीशन बढ़ना शुरू करते हैं। जो अर्ली अडॉप्टर शुरू शुरू में चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं, वो लोग भी टारगेट हो जाते हैं और लोग जो है ना इसमें आना शुरू हो जाते हैं, खरीदना शुरू करते हैं। इसमें होता क्या है, राइजिंग सेल्स है, एवरेज पर कॉस्ट कम हो जाती है, राइजिंग प्रॉफिट बढ़ना शुरू होते हैं, मार्केट का शेयर आपको बेहतर होता है, ऑफर प्रोडक्ट एक्सटेंशन सर्विस वारंटी, पेनिट्रेट मार्केट के अंदर वो ज्यादा पेनिट्रेट करते हैं, बिल्ड इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह आ जाती है। अभी जैसे ये ना आपको ग्रोथ के अंदर सारा कुछ इस ग्रोथ के अंदर आ जाता है, कंपटीशन और भी आ गया, लेकिन आप राइज पे हैं। लेकिन जब इस स्टेज पे पहुंचते हैं, सारी दुनिया बाकी लोग भी देखते हैं कि इस बिजनेस में तो अभी बहुत फायदा है, बड़ी चीजें बिक रही है, तो बाकी लोग भी इस मार्केट के अंदर इस टाइम फ्रेम में एंट्री देते हैं। जब एंट्री देते हैं तो आपका ये नहीं किसका, आप जने एक फाइनल मेच्योरिटी स्टेज पे पहुंच गए प्रॉफिट के एंगल से। आप देखें कि इसका मतलब जब सारी दुनिया आ गई तो, लेकिन उस वक्त भी चीजें अपवर्ड जा रही होती है। अब ये टॉप देखें, ये टॉप जो बनता है, ये टॉप इज दैट इज मेच्योरिटी का मैक्सिमम लेवल आ गया, ठीक है। जब आप ग्रोथ से निकल के मेच्योरिटी का मैक्सिमम लेवल आपका आ गया, और उस वक्त तक जो न्यू एंट्रेंट है, सेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, और जो न्यू एंट्रेंट है ना वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए, इफेक्टिव हो चुके हैं उस वक्त, ठीक है। तो उसको अभी देखते हैं हम, उसमें क्या चीजें थी। उसमें ये हुआ कि सेल्स की पीक बन गई, जो अपने स्लाइड में दे, लो कॉस्ट पर कस्टमर। अभी क्योंकि आपकी मैक्सिमम चीजें बिक रही है, तो आपकी एक आइटम के ऊपर जो कॉस्ट है वो मिनिमम कॉस्ट पर हो जाती है, प्रॉफिट आपका मैक्सिमम चला गया। मिडिल मेजोरिटी या टारगेटेड, जो वो बीच में बताए थे अर्ली अडाप्टर, वो कौन से लोग अडाप्ट करने वाले, और उसके बाद कंपटीशन बिगिंस टू डिक्लाइन। अभी उसमें कंपटीशन जो है ना वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है वो आपस के अंदर। अब ये पीक सेल्स हो गई, लो कॉस्ट पर कस्टमर, हाई प्रॉफिट आ गया, मैक्सिमम प्रॉफिट, डिफरेंट diversify brand and model, cross match और best competitive, build more intensive distribution, stress brand differences benefit, वो सिर्फ इसमें आ जाते हैं। फिर डिक्लाइन स्टेज आई थी। अभी देखना ये अब सारी चीजों को सुनने, अभी ये सारे मेच्योरिटी के अंदर अभी प्रॉफिट कम होना शुरू किया। ये आपकी ये सेल, आपकी सेल है बेसिकली कम हो रही है, इसके आपकी कंपनी फर्म की सेल कम हो रही है। ओवरऑल हो सकता है ये सारा ऊपर जा रहा हो, लेकिन ये कि बाकी कंपटीटर उसमें मार्केट का शेयर साथ ले रहे हैं और आगे चीजें चल रही हैं, इस लिहाज से जो है ना मार्केट के शेयर ले रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा इवन देन कई कंपनियां, ज्यादातर कंपनी में सस्टेन करती रहती, क्यों फिर भी मेच्योरिटी स्टेज के साथ अपने आप को सस्टेन कैसे करती हैं, आगे आने वाली स्लाइड में एक आधा आपको मैं बताऊंगा। लेकिन इसमें आप देखें कि आप अपरेंटली देखने में कि आपकी सेल भी कम होना शुरू हो गई है, इस पे कॉस्ट फिर इधर जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी पर आइटम, वो आपका फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि लेबर तो आपकी उतनी है, आपने बल्कि ज्यादा लेविश रखी हुई है अरेंजमेंट सारे कुछ। तो ये आपकी कह लो इंट्रोडक्शन स्टेज और डिक्लाइन स्टेज में जो खर्चे है उसी ऑर्डर में फिर उसी तरह होने शुरू हो जाते हैं, और एंड पे जो है इसकी डेथ वाली बात आ जाती है। डिक्लाइन में, डिक्लाइन से लो कॉस्ट पर कस्टमर है, डिक्लाइनिंग प्रॉफिट है, लेगर्ड्स आर टारगेटेड, वो आखिर में नहीं दिखाया था, जो एंड पे जो शक में रहते हैं चीजें खरीदें ना खरीदें, उस वक्त आके वो देखते हैं हाँ नहीं चलो जी चीज ले लेते हैं, ठीक है। इसमें वही आगे लो कॉस्ट पर कस्टमर, डिक्लाइनिंग प्रॉफिट, कट प्राइस, सारा कुछ उस लिहाज से करते हैं। ओवरलैप कई भी स्टेजेस करते हैं, मसलन कई चीजें साथ साथ ओवरलैप करते हैं। बड़ी एक मजेदार एग्जांपल, विंडो 3.1 चल रही थी और साथ आपकी आगे विंडो 95 आ गई। एक इसमें आप फर्दर लेटेस्ट दो विंडोज का आपस में कंपैरिजन भी कर सकते हैं। पहले ये विंडो आपकी चल रही थी मुख्तलिफ स्टेजेस से होते हुए, तो अब लेकिन आपकी मेच्योरिटी पे है कि ये नई प्रोडक्ट भी आ गई। दोनों लैपटॉप लोगों ने विंडो 3.1 की बजाय विंडो 95 को खरीदना शुरू कर दें। ये इधर से आपके लोग इसकी स्टेजेस साथ ऊपर जा रही हैं और इसकी डिक्लाइनिंग की तरफ जा रही है, ठीक है, क्योंकि लोगों ने इसको छोड़ना शुरू कर दिया, इसको छोड़ना शुरू कर दिया और इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। तो ये दोनों ओवरलैपिंग हो रही है। आई थिंक सो आपको स्लाइड खुद एक्सप्लेन कर रही है कि इसको कैसे चीजें ओवरलैप होती हैं, एक दूसरे जो एक चीज खत्म हो रही है दूसरे का वजूद आ रहा है। आपने कई चीजें आपने देखेंगे कि पहले ये चीजें क्या थी, आप मोबाइल देखे पहले ना, अभी एंड्रॉइड आने पहले दूसरे थे, वो आस्ता आस्ता एक किस्म को खत्म हो गया और ये चीज आती है। वो बहुत की ऑफिशियल खातों में जिधर सिक्रेसी सिक्योरिटी का एलिमेंट होता है उधर वो मोबाइल यूज होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। अच्छा, मार्केट मॉडिफिकेशन का इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी यूज बाय प्रेजेंट कस्टमर, ऐड न्यू यूजर, फाइंड न्यू यूजर, चेंज प्रोडक्ट क्वालिटी एंड पैकेजिंग एक्सेट्रा। उसमें कोई भी चेंज आप कर सकते हैं। To prevent the product going into decline, you modify the product, adding new feature, variant, model variants,
will change the customer reaction, create more demand, therefore you attract the user, etc. अभी ये चीज जो मैं पहले बताया मैं अगली वाली स्लाइड में, इधर तो बेसिकली डिक्लाइन स्टेज में डिक्लाइन आनी चाहिए, लेकिन आगे प्रोडक्ट आपने एक्सटेंड कर दी। अभी अगली स्लाइड में फिर मैं बताऊं कैसे ये हो गया। नहीं, आपने इसको आगे कंटिन्यू करवा दिया मेच्योरिटी को, फर्दर डिक्लाइन जाने करने की बजाय आगे आपने इसमें कोई ऐसे मेजर लगे कि इधर से प्रोडक्ट आपको डिक्लाइन पे नहीं गई, लेकिन आप फर्दर मेच्योरिटी लेवल एड ऑन होता गया, इंक्रीज होती, हाउ इट हैपेंस। अभी जैसे एक एक्सटेंशन स्ट्रेटजी है, इंक्लूड्स रीब्रांडिंग। कैसे होती है इसमें रीब्रांडिंग, प्राइस डिस्काउंटिंग एंड सीकिंग न्यू मार्केट। आप ये नहीं कि आपने एक सर्टेन लेवल, जैसे हमने मार्केट की सेगमेंटेशन में पढ़ा था, मार्केट की फर्दर मार्केट नीचे पे चले गए, छोटे लेवल पे आप चले गए, आपने एक मार्केट को सिलेक्ट किया था, लेकिन फर्दर आप अगर तो हाथ पे हाथ रख के आप बैठ गए, कुछ आपकी वो जो मार्केटिंग टीम ने कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब ये चीजें तो डिक्लाइन होनी है, क्योंकि बाकी जो कंपटीटर्स हैं वो आपकी मार्केट शेयर ले लेंगे। लेकिन आपने ये क्या किया, आपने फर्दर मार्केट्स को एक्सप्लोर करते गए हैं और लोगों को अपने ऐड ऑन करते गए हैं, जिसकी वजह से उसकी जो आपकी सेल्स वॉल्यूम वॉल्यूम था वो बढ़ता गया, और उसमें प्रॉफिट ओवरऑल उसमें कंपाउंड एंड जो प्रॉफिट है वो ऐड ऑन होता गया। तो इस लिहाज से आपको एक्सटेंशन मिल गई। जैसे प्रोडक्ट लाइन में अभी आ गए थे, अभी कोका कोला के हम एग्जांपल देते हैं कि अभी अपने न्यू प्रोडक्ट लाइन कैसे डिक्लाइन की बजाय ये कंटिन्यू है। अभी ये डिक्लाइन नहीं है, कंटिन्यू है। ये कैसे उन्होंने किया है, इम्प्रूविंग सेल्स लीडिंग ब्रांड। अब देखो आपको ब्रांड्स हैं आपकी, कैसे अब उन्होंने किया। अब लीडिंग ब्रांड्स की बात करते हैं, ड्रिंक इंडस्ट्री कोका कोला इज द मेच्योरिटी फेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। न्यू ब्रांड जिसमें स्ट्रॉबेरी आ गई, कोक आ गई, क्रिएटेड टू बिंग ए न्यू प्रोडक्ट लाइन। अभी बेसिकली क्या चीज है कि उन्होंने नई चीजें ऐड कर दी, जो पहले वाला जो ऐड थे, लेकिन ओवरऑल कंपनी के तौर पे इस जगह पे आके उन्होंने नए ब्रांड ऐड कर दिए, तो ओवरऑल जो 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 उनकी थी वो उसकी सेल जो है ना वो कम नहीं हुई, उसको उन्होंने मेंटेन कर लिया मेच्योरिटी का। बेसिकली जो खूबसूरती क्या होती है, बेहतरी वाली क्या चीज होती है, जितनी इसको एक्सटेंड कर ले मेच्योरिटी को, जितना ज्यादा एक्सटेंड कर लेंगे उतना ही वो कंपनी सस्टेन करती रहेगी, चलती रहेगी। जैसे अभी सोनी एरिक्सन की बात की थी मैं पहले भी एक दफा, ये टाइपराइटर की भी एग्जांपल देते थे और कोडक की भी एग्जांपल दी थी, कि जब उन्होंने अगर अपने आपको न्यू ट्रेंड्स ऑफ द वर्ल्ड डिजिटलाइजेशन में अपने आप को इन इन लाइन नहीं रखा, तो वो उनकी डिक्लाइन स्टेज आई। लेकिन सैमसंग ने उसका अदर वे राउंड फायदा उठाया। उसने अपनी डिफरेंट किस्म न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए मार्केट में वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, और उसमें उसको उसका फायदा हो गया कि वो उनका मार्केट शेयर दूसरे के मुकाबले में अभी ज्यादा है। सबसे ज्यादा अभी सैमसंग है, उसके बाद एप्पल है, तीसरे नंबर पे आई थिंक तो हवावे है। तो इस तरह करके मार्केट शेयर बन जाता है। तो इसी तरह कोका कोला और पेप्सी के न्यू से न्यू प्रोडक्ट आते हैं, इसलिए उनका मेच्योरिटी ओवरऑल मेच्योरिटी लेवल जो है ना वो आगे चलता रहता है, वो खत्म नहीं होता। तो ये एक चीज है कि एक्सटेंशन, हम अक्सर जेहन में बंदे का सवाल आता है कि आप ये तो इस तरह लिहाज से तो कोई भी चीज खत्म हो जाती है, खत्म नहीं होती, चलती रहती है, वो उसमें ये रीजन आती हैं। मार्केट नई मार्केट एक्सप्लोर करते जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को ऐड करते जाते हैं कि ताकि इसको कम ना होना चाहिए, देना चाहिए। अप्रेंटिस हम सर कुछ कर रहे हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग इसी तरह है कि समझ आए कि हाँ जी ऑन ग्राउंड चीजें कैसी हो रही है। आज स्टेजेस में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सो वही कोका कोला की आप अगर इसको डिटेल में पढ़े उसमें सारे समझते थे कि डिफरेंट ब्रांड कहते हैं। इंट्रोडक्शन में उनके पास क्या था, और ग्रोथ में उनके पास क्या है, मेच्योरिटी में उनके पास क्या है, और डिक्लाइन है तो उनके पास क्या है। बाकी इधर आकर उन्होंने एक्सटेंशन अपनी कर ली, तो एक्सटेंशन उन्होंने कैसे की। तो इसको बड़े एक इंटरेस्टिंग एंगल से आप देखेंगे तो आपको समझ आती है कि ये एग्जांपल देने का, समझाने का मकसद है कि आपके जहन में एक चीज बैठ जाए कि कैसी चीजें होती है। जो सेम चीज इन डिफरेंट वे। और बाकी जो हमने पीएसजी भी पढ़ा था, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का हमने पढ़ा था, उसको अभी देखे पहले क्वेश्चन मार्क में स्प्राइट और फांटा है, स्टार अभी आ गया, उन्हीं इधर से आप निकले डिक्लाइन की बजाय जाने में, आपका डीन वेस्ट की बजाय वो कहने स्टार में चले गए। स्टार क्या है जी, आपका क्वेश्चन मार्क है। तो स्टार में गए उन्होंने, थंब अप और किडनी ये चीजें ऐड ऑन की। और उसके बाद कैश को, अभी मैक्सिमम चीज पे कैश को ने मेन कोका कोला की ब्रांड सारे इधर मेच्योर होकर इधर आ गए। और उसके बाद उन्होंने डॉग में ये कुकी डॉग ये चीजें थी जो कि डी इन्वेस्ट भी होगी, और लाइन एक्सटेंशन उन्होंने इधर ऐसे की थी। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के एंगल से भी आप देख लें कैसे कैसे प्रोडक्ट लाइन सारी की जाती है, क्योंकि कोई भी चीज है आपको कहते हैं एक लाइन,
कोई भी चीज बनती है उसकी एक प्रोडक्शन लाइन बनती है, वो चीज एक लाइन में चलती चलती ऑटोमेटिक आगे से आगे चलती जाती है और ऑटोमेटिक तैयार हो जाती है। तो वो उन्होंने फर्ज की अलग एक प्रोडक्शन लाइन ऐड ऑन होती है जिसकी वजह से सारी चीजें चलती हैं। ये फर्दर लाइफ साइकिल ऑफ कोका कोला बोतल किधर बनी, कैसे बनी, क्या तरीकेकार था, सारे इसको डिटेल में पढ़े आपको। ये भी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। ये प्रॉफिट वाली एग्जांपल्स में पहले और डिटेल में बता चुका हूँ कि प्रॉफिट कहाँ से पहले यानी आपका प्रॉफिट कम होता है, ये एंड पे इधर प्रॉफिट आया और इधर से प्रॉफिट पीक पे पहुंच गया, ठीक है, और इधर आके आपकी सेल जो है ना वो पीक पे पहुंच गई, आपकी ये इस जगह पे आके आपकी सेल जो है ना वो पीक पे पहुंच गई और फिर डिक्लाइन शुरू हो गया अनटिल अनलेस आप लाइन एक्सटेंशन नहीं करते। अगर जी ये आ गया जी व्हाट इज द प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन, वो डिफरेंट किस्म की चीजें आ गई। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, गाड़ियों की एग्जांपल देते हैं इंट्रोडक्शन में 2009 में ये ऐसे था। देन केमैन आ गई, फॉक्सटर्स आ गई और 991 आ गई डिक्लाइन स्टेज, और डिफरेंट किस्म की इसमें गाड़ियों की बात कर रहे हैं। चलो जी, दैट्स अबाउट ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।